कितना है? पहले 6 हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे कितना हो रहा है? सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन ना, तो 2 हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, लिख के होगा सबका, आगे बढ़ो। नहीं सर, एक सेकंड। ठीक है, तब तक सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। वाई इथाइन and oxygen is burned for welding and not ethane and air? सर मैं बोलूँ आंसर? हाँ बोलो ना। सर क्योंकि ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है और एयर में ऑक्सीजन की जगह और दूसरे भी आते हैं केमिकल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे शायद आपको ये पता नहीं रहेगा। देखो आप जब है ना वेल्डिंग करते हो ना, जब वेल्डिंग आप करते हो, या फिर देखा रहेगा, तो 2 टाइप का वेल्डिंग रहता है। एक रहता है गैस वेल्डिंग। ओके, अब ये गैस वेल्डिंग है क्या? अब गैस वेल्डिंग कहां पे यूज किया जाता है? आपने कभी देखा रहेगा उन लोग के ना आयरन का रॉड्स जो रहता है ना कंस्ट्रक्शन के वक्त, उसको इन्हें काटने का काम करता है। ये येलो कलर का एक फ्लेम रहता है, वो कंटिन्यूस जलते रहता है। उन लोग क्या करते हैं, आयरन रॉड के ऊपर जैसा कट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। अब एक और एक टाइप का वेल्डिंग है जिसको हम लोग, इसको हम लोग येलो फ्लेम यूज करते हैं, येलो फ्लेम। और ये यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है? कटिंग मेटल्स। ये कार स्क्रैपिंग, मतलब कार का स्क्रैप मटेरियल्स निकालने में, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज किया जाता है। एंड इसका टेम्परेचर अराउंड रहता है 1800 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। अब इसका कलर क्या रहता है? ब्लू कलर रहता है। आपने देखा भी रहेगा। ये क्यों यूज किया जाता है? 2 मेटल प्लेट्स को वेल्ड करने, मतलब ऐसा जोड़ने के लिए काम किया जाता है। अब आप बोलो येलो फ्लेम या फिर अगर सपोज आपको ब्लू फ्लेम लाना है, कैसे आप ब्लू फ्लेम ला सकते हो? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करके। अब ये क्यों यूज किया जाता है? मेटल्स को मेल्ट करने, मेटल्स को मेल्ट करके और उसको जोड़ने। एंड इसका टेम्परेचर अराउंड रहता है 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर है। इससे ऊपर भी जा सकता है या फिर इससे नीचे अराउंड 3000 भी जा सकता है। ओके, तो यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? इथाइन एंड ऑक्सीजन। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? इथाइन एंड एयर। आप बताओ किसमें एक्सेस ऑक्सीजन रहेगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सेकंड में। फर्स्ट केस में। क्यों फर्स्ट फर्स्ट केस। केस? क्योंकि देखो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन यूज हो रहा है। जैसे रुनाल आपने बोला ना, एयर में तो मिक्सचर रहेगा, तो प्योर ऑक्सीजन ऑफकोर्स नहीं रहने वाला ना। तो रीजन क्या रहेगा? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ ethane is mixed with oxygen, if methane is mixed with oxygen, it burns with, it burns with blue flame, it burns with blue flame, indicating complete combustion of air, indicating complete combustion of air, and higher temperatures, and higher temperatures
of 3200 degrees Celsius, of 3200 degrees Celsius. But if ethane is burnt with air, ethane is burnt in air, it forms yellow sooty flame. It forms yellow sooty flame due to incomplete oxidation या फिर incomplete combustion, due to incomplete combustion, and therefore even the temperature is lower, and therefore even the temperature of flame लिखो, even the temperature of flame is lower. ठीक है, चलिए यहां तक हो गया. अब हम लोग का लास्ट 3 टॉपिक स्मॉल टॉपिक्स है. हेडिंग डालो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डालो. इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. इसमें सबसे पहले लिखना इथेनॉल. इथेनॉल लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसको. इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्या लिखो? मेड अप ऑफ alcohol and is used in alcoholic drinks. Small quantities of ethanol cause drunkenness. फोर्थ पॉइंट है प्योर इथेनॉल in small quantities is lethal. Last point लिखो. Alcohol consumption causes health problems. सर लीथल मतलब मर सकते हैं. एक लास्ट पॉइंट लिखो, अल्कोहल या फिर एरिजन. इथेनॉल is soluble in water. अब इसके रिएक्शंस लिखना. मतलब ये देखो, ये यूजुअली कहाँ पे यूज किया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स. जैसे कि जो अल्कोहल में, इसको हम लोग कितने में यूज करते? 2 to 9% तक यूज करते हैं. मतलब बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ मिक्स करते हैं. जितना ज्यादा अल्कोहल कंटेंट उतना ज्यादा मतलब क्या होएगा? ड्रंकेडनेस का फील होता है. दूसरा चीज क्या है? और कहाँ पे यूज किया जाता है ये आपके हिसाब से? और कहाँ पे यूज किया जाता है? अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा यूज किया गया था. इसमें
सर मेडिसिन में या ड्रग्स है? मेडिसिन से ज्यादा आप ज्यादा क्या यूज करते हो? आप वो डब्बा मेरे इधर भूल के गए थे, योगीराज ने, योगीराज बोला कल्पराज, क्या सर? आप मेरे इधर है ना एक चीज भूल के गए थे लास्ट डे पे, तो सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। ठीक है, ओ, सैनिटाइजर्स में अल्कोहल कंटेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कंटेंट जो रहता है ना, एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और दूसरा चीज क्या है, क्या ये इनफ्लेमेबल है? यस जलता है क्या? सर, है ना। हाँ सर, यस जलता है सर। बहुत। सर। छोटा सा भी फ्लेम क्या कर सकता है उसको? इनफ्लेमेबल, जलने चालू करता है। सर तो सैनिटाइजर में से भी ब्लू फ्लेम निकलती है। हाँ, वही वो जलता है ना, तो वही इसमें लिखना इथेनॉल इज इनफ्लेमेबल करके भी लिखो, 7th पॉइंट एक ऐड कर सकते हो, इट इज इनफ्लेमेबल लिखना। अल्कोहल का और एक यूज सबसे फेमस, बहुत ही फेमस डिसइंफेक्टेंट है, बता सकते हो जो घर घर पे यूज किया जाता है? क्या क्या? सोप सोप। ओके, सोप, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन, लाइक कपड़े उपड़े डालने धोने में यूज किया जाता अच्छा, डिटर्जेंट। है। अरे ऐसे ही डिसइंफेक्टेंट ना सर? बोला, ये डिटर्जेंट बोल रहा है। डेटॉल। डेटॉल, डेटॉल जैसे नहीं? हाँ, डेटॉल, डेटॉल। डेटॉल, ठीक है, डेटॉल का यूज होता है। इसमें भी अल्कोहल कंटेंट बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, दारू इसमें तो बहुत कम रहता है, इट इज लाइक 1 to 2% या फिर 5% तक जाता है, लेकिन आपका बॉडी को उतना हार्म करता है वो। और अल्कोहल बनता है कैसे? एनी आइडिया कैसे बनता है? सर ग्रेप्स और शुगर मोलासिस को सड़ा के, मतलब उसका वेरी गुड, फर्मेंटेशन करा के। परफेक्ट। जब कोई चीज को सड़ाया जाता है, कोई भी फ्रूट, ऐसे जरूरी नहीं कि ग्रेप्स ही, कोई भी फ्रूट, आप देखा रहेगा उसके ऊपर एक छोटे छोटे फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज आते हैं, जिसका देखो आईज रेड कलर का रहता है। कोई भी चीज जिसपे फ्रूट फ्लाइज आता है, उस पे समझ जाना क्या हो रहा है, धीरे धीरे अल्कोहल कंटेंट आ रहा है या फिर वो फर्मेंट हो रहा है। ठीक, चलो अब इसके कुछ रिएक्शंस है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन लिखना, रिएक्शन 1 लिखो, जिस हेडिंग डालो रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल लिखना। तो सबसे पहले लिखना रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, दैट इज C2H5OH, जब क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये यहां पे फॉर्म करेगा C2H5O- Na+, एंड यहां पे फॉर्म होएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, एक्चुअली ये है ना, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको है नहीं अभी, तो इसको जस्ट ये। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है? माइनस प्लस क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। कौन सा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट। किसका? ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसको आप और एक नाम से बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो सोडियम इथो ऑक्साइड का दूसरा नाम। ये जो आयन है इसको क्या बोलते हैं? देखो C2H5O-, ये जो आयन है इसको इथोक्साइड आयन बोलते हैं, इथोक्साइड आयन। क्लियर है? और सोडियम ऑफ कोर्स Na+ रहता है, तो कैटायन का काम करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? 2 मॉलिक्यूल्स यूज होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे H2 आएगा। ये जस्ट 2 डाल देना, ये जस्ट 2 डाल दो, मेरा गलती हुआ था, 2 डाल दो। चलो हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, याद रखना ये आपको 12th 11th में भी बहुत काम आएगा, दैट इज
डाइल्यूट H2SO4, या फिर जब भी आपको H2SO4 यूज किया जाता है, इसका दो काम है। एक, ये कैसा काम करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरा, ये यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो ये H2SO4 का काम है। अब बताओ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या रह सकता है? डिहाइड्रेटिंग क्या होता है? जब डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया वेरी गुड, वाटर मॉइस्चर। मॉलिक्यूल निकल जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या रहेगा आपके हिसाब से? ऑक्सीडाइजिंग एसिड से ऑक्सीडाइज करेगा उसको, ऑक्सीजन लेके। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता परफेक्ट, होगा। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब यहां पे जरा नोटिस करना, यहां पे वी आर यूजिंग C2H5OH एंड वी आर यूजिंग, देखने दो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जा रहा है एंड ऑफकोर्स इसको हीट किया जा रहा है। अब मैं इसका जरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं तो आपको एक ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। हाइड्रोजन, अब आप बताओ ये किसके साथ एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट? आप बताओ। ऑक्सीडाइजिंग। सर डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग जैसा। सर डिहाइड्रेट। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक OH क्या होएगा? निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड का एक कंडीशन है, जब आएगा तभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो वो नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसके लिए मैं इस पर ज्यादा देने जा रहा हूं। तो H और OH क्या होता है? निकल जाता है। तो ये बताओ, क्या H और OH दोनों एक ही कार्बन से निकलेगा या डिफरेंट कार्बन से? डिफरेंट। डिफरेंट से निकलेगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होएगा, अगर यहां से आपने क्या किया, दोनों निकाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या होएगा? इसके पास तो सिर्फ दो ही बॉन्ड रहेगा, समझ रहे ना? तो इनकम्प्लीट होएगा। तो जिसके वजह से आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो दूसरा हाइड्रोजन है ये कहां से निकालोगे, तो जिससे क्या होएगा? बैलेंसी मेंटेन रहेगा दोनों तरफ। यहां पे क्या आएगा? तो क्या फॉर्म हो रहा है यहां पे? हाँ बोलो, क्या हो गया? सर 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 तो लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो फिर वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा ना? देखो डिपेंड करता है, मैंने आपको क्या बोला, कंडीशन रहना चाहिए कुछ तो। वी आर डूइंग समथिंग और कुछ रिएजेंट इसमें ऐड करते हैं, तब जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा काम करता है। लाइक से हम लोग देखो एक रिएक्शन किया था, याद आ रहा है? एसिडिफाइड KMNO4, हाँ हाँ हाँ। याद आ रहा है? तो उसमें क्या हो रहा था, सॉरी, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो एसिडिफाई कैसे करते हो? मैंने देखो तभी बताया था, हम लोग क्या करते हैं? H2SO4 ऐड करते हैं एसिडिफाई करने। आई होप समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली वो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा काम नहीं करता है, हम लोग कुछ कंडीशंस करते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 ऐड करते हैं, तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा काम करता है। क्लियर है? लेकिन डायरेक्टली ये क्या करेगा? पानी को पूरा खींच लेगा, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है ये। आई होप समझ में आ रहा होगा। वापस समझाता हूं, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका मतलब क्या है? आप K2Cr2O7 को क्या कर रहे हो? एसिडिफाई कर रहे हो। कैसे? बाय एडिंग ईदर HNO3 और H2SO4। HCl क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? क्योंकि HCl ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। क्लियर है लॉजिक? देखो, जब आप H2SO4 या फिर HNO3 ऐड करते हो तो इसमें क्या ऑक्सीजन है, लेकिन HCl में क्या ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना। तो आप K2Cr2O7 को HCl से एसिडिफाई नहीं कर सकते। आई होप ये समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये तो यूज नहीं कर सकते। अब यहां पे H2SO4 क्या कोई स्पेशल रिएजेंट के साथ एडेड है? नहीं। तो ये किसके साथ एक्ट करेगा? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है कल्पराज आपको? हाँ सर, हाँ, सर। और इधर क्या रहेगा? एक प्लस H2O भी रहेगा,
दैट इज एन एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से निकल गया था। एंड ये कंपाउंड क्या रहेगा? इट विल बी इथीन, इसका नाम रहेगा इथेनॉल। देखो इधर भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको मेंशन्ड है, और टेक्स्ट बुक जब रीड करोगे तभी देख ले। चलो यहाँ, सर हाँ बोलो क्या हो गया? टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही दिया है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब डिहाइड्रेटिंग, परफेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग मतलब एसिड जैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, हाँ, एसिड। मतलब ये दिया नहीं है क्या टेक्स्ट बुक में? ये दिया नहीं है आपको, ये आपको मोस्टली आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स दो है, ये हम लोग किया है, देखो इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सिखाते वक्त मैंने याद दिलाया था आपको, HNO3 H2SO4 ऑक्सीडाइज करता है, ये तभी सिखाया था, मेरे को याद है। सर मैं नहीं नहीं था आप थे, तब। आप थे, मुझे याद है आप थे, मेटल्स नॉन मेटल्स के वक्त ये सिखाया था मैंने, मेरे को याद है। समझ कैल्शियम गया देखो मैं। फ्लोट होता है, कैल्शियम फ्लोट होता है, याद आ रहा है? हाँ, तभी कैल्शियम फ्लोट सिखाया था, होता है। तभी वो सब सिखाया था, यही सेम टॉपिक था। चलेगा, टेंशन मत लो, रिवाइज करते हो याद है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इथेनॉइक एसिड लिखना, इसका प्रॉपर्टीज लिखो सबसे पहले। इथेनॉइक एसिड, इसके प्रॉपर्टीज लिखना, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, का दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज, इसका फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला इज CH3COOH। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विनेगर, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। और HCOH इसका नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ग्रेट। सेकंड लिखो, एट 298 है मेरे हिसाब से, 290 केल्विन लिखो, 219 केल्विन, इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद और क्या पॉइंट लिख सकते हो? 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar। विनेगर का मेन काम क्या है, किस किस चीज में यूज किया जाता है? खाना सर बनाने कुकिंग में। में। कुकिंग में, चाइनीज फूड स्पेशली, ठीक है, जिसमें स्पेशली जब बेसिस, हाँ ठीक है छोड़ो वो। और कहाँ पे यूज किया जाता है विनेगर? स्पेशली विनेगर, आपने कभी अचार खाया? अचार, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको यूजुअली यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव्स, तो ज्यादा करके काम इसमें यूज होता है, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना, फिर इसका कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया? ठीक है, अब इसके रिएक्शंस, दो ही रिएक्शंस है इसके। पहला वाला रिएक्शन का नाम मैं लिखता हूं, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, मतलब यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स होता है। अब ये एस्टर्स है क्या? सबसे पहले चीज, यहाँ पे उन्होंने एस्टर गलत दिया है मेरे हिसाब से, ये टेक्स्ट बुक में उन्होंने गलत दिया है, तो यहाँ पे जस्ट ये याद रखना, एस्टर इज CH, एक सेकेंड, R O C डबल बॉन्ड O
ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। सर हाँ बोलो। आर को क्या बोलेंगे सर? आर एक अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7। मतलब इथेन रहता है ना, इथेन सपोज C2H6 है, आप उसमें से क्या करते हो, एक हाइड्रोजन कम करते हो। प्रोपेन क्या है, C3H8, उसमें से एक हाइड्रोजन लेस, तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये सबको अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। ये मैं आपको बताने को भूल ही गया था कंप्लीटली, इसको अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वैसा नाम आता है। फिर इसको ब्रैकेट में आर लिखते हो, मैं तो नीचे इनका नाम लिखता हूं, मिथाइल, ये रहेगा इथाइल, ये रहेगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में आपको गलत दिया है, तो जरा वो करेक्शन करना। यहाँ पे ना उन्होंने कार्बन दिया है, तो वो जरा करेक्ट कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये गलत है, इसलिए इधर ऑक्सीजन आना चाहिए। तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते हैं, CH3COOH को क्या करते हैं, आपके ऊपर है, आप चाहे तो इधर इन लोग ने क्या दिया है, इथेनॉल दिया, तो हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे, CH3CH2। अब एग्जैक्ट क्या होता है ये समझने के लिए आपको पहले इसका स्ट्रक्चर जरा समझना पड़ेगा। ये ट्राई करो इसका स्ट्रक्चर बनाने दोनों का। सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कर नहीं सकते नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर, हैं? ओके वो हाइड्रोजन और ये स्ट्रक्चर बनाते ना वैसा। चलो यहाँ पे इट इज CH यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे इट विल बी प्लस हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे इट विल बी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे इट विल बी ऑक्सीजन। अब होता है क्या, जरा ध्यान दो, ध्यान देना। सबसे पहली चीज क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन एंड यहां से एक OH क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन प्लस OH क्या फॉर्म करता है, वाटर। 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 देखो दो हाइड्रोजन मतलब H2, एक ऑक्सीजन ना, तो H2। ध्रुव यहां तक क्लियर है आपको, ये समझा पहला चीज? Yes. ठीक है, अब बचा हुआ क्या है, यहां पे बचा था CH3 ये पार्ट में, यहां पे बचा है C, डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या आएगा, एक ऑक्सीजन बचा है ना, यहां से क्या आएगा C2H5। चेक करो, दो कार्बन, 5 हाइड्रोजन। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहां से OH निकालो और यहां से क्या निकालोगे, H निकालोगे, वो भी चल जाता है, दोनों वे से इट इज राइट। लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रोसेस आपको 12th में समझेगा कि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस होता है, तो इसके वजह से वो समझ जाओगे। अभी फिलहाल तो उस पर ध्यान मत दो, अभी फिलहाल तो रिएक्शन समझने का ट्राई करो, कॉन्जुगेशन ये सब आप 11th में सीखोगे। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल मतलब क्या, रिवर्सिबल का क्या मतलब रहेगा, सर वो तो फिर जो से एक बार दे सकते रिएक्शन हैं। का भी हो सकता है। ओके, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम किया H+ का तो रिएक्शन पीछे भी जा सकता है, तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। H+ का मतलब क्या रहेगा, ये रिएक्शन H+, H+ क्या है, अगर OH- दिया रहेगा तो क्या रहेगा, अरे OH- क्या रहता है, बेस रहता है ना, H+ क्या रहेगा, एसिड। एसिडिक। हाँ ठीक है, एसिड के इसमें हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा इथाइल
नहीं, इसका नाम क्या था? हाँ मेरे को याद है, एक सेकंड। दिस, ब्यूटोन है ना? नहीं 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 नहीं, इट इज मिथाइल इथेनोएट का नाम। मिथाइल इथाइल इथेनोएट है, सॉरी सॉरी, इथाइल इथेनोएट है, क्योंकि 2 कार्बन है ना यहाँ पे, 2 कार्बन आएगा तो इथाइल। और ये जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप को हम लोग नाम क्या देते? इथेनोएट नाम देते, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, मैं वापस समझाता हूं, देखो जरा इसका नाम कैसे देते हैं। ये जरा कट कर देना ये पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले चीज आपका ये पार्ट देखो, ये कौन सा ग्रुप है? ये है एस्टर ग्रुप। एस्टर को हम लोग नाम कैसे देते? O8 नाम देते हैं, O8। कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो आएगा इथेनोएट। एंड इसको कौन सा ग्रुप अटैच थे? इथाइल ग्रुप अटैच थे, तो नाम क्या आएगा? इथाइल इथेनोएट। सर इसमें ऑक्सीजन की पोजीशन नहीं बताना है। ऑक्सीजन का पोजीशन को समझाने क्या? तो मतलब ओ का बॉन्ड किधर आएगा वैसा? मेरे को समझा नहीं आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है। सर मतलब सी ऊपर ओ है, हाँ तो सी ऊपर ओ है तो? तब पोजीशन बताना है कि नहीं ऐसा? नहीं, मेरे को समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, मेरे को सच्ची नहीं समझ रहा है। सर वो नंबरिंग पूछ रहा है। हाँ सर। नंबरिंग, नंबरिंग क्या पता, नंबरिंग कैसा दोगे? अगर चाहे तो इसका नंबरिंग क्या दे सकते हो? 1 2 दे सकते हो। यहाँ पे भी अगर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ोगे तो 1,2 ही आएगा, लेकिन इसको हम लोग सर एज अ अटैच्ड ग्रुप पकड़ते हैं, अटैच्ड ग्रुप। हेलो हाँ बोलना कल्पराज। सर, मेरे को ना ये कंपैरिजन मतलब समझा नहीं आपने, जो ईस्टर और इसका ये कंपाउंड का कंपैरिजन किया ना, क्या मतलब वो कंपैरिजन अल्काइल, मतलब? कंपैरिजन समझाने मतलब आपने ईस्टर कौन सा है इसमें और फिर बाकी का कौन सा पार्ट है वो ओके, नहीं सबसे समझा। पहले चीज, अब देखो एस्टर के लिए मैंने देखो उधर लिखा के दिया था कि वो कैसे दिखता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या रहता है? आर। आप क्या करोगे यहाँ पे? देखो आपके ऊपर है, मैंने इधर सिमेट्रिक कंपाउंड क्यों लिया है। अगर सपोज आपको इधर, मैंने सपोज इधर लिया रहता, इसके बदले CH3 लिया रहता, तो ये अनसिमेट्रिकल होएगा ना, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है, तो प्रॉब्लम होता था नाम लिखने में। तो अभी के लिए आपको वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल लिया। तो आप कैसे भी नाम दो, लेफ्ट साइड से दो राइट साइड से दो, दोनों साइड पे 2 ही कार्बन है ना, तो नाम इथाइल इथेनोएट ही आएगा। आप इधर से चालू करो इधर से चालू करो, दोनों साइड से इथाइल ही आएगा। हाँ, इनकेस CH3 रहता तो प्रॉब्लम आता, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम आता, लेकिन आपका सिलेबस में उसके बारे में कुछ डिटेल मेंशन नहीं, इसीलिए मैं आपको नाम वो सब सिखा नहीं रहा हूं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूं। भी फिलहाल तो सिमेट्रिकल लिया करके ये सॉल्विंग करने को इजी होता है। सर मतलब ये पूरा ईस्टर है? पूरा एस्टर है, पूरा एस्टर है, पूरा एस्टर है, पूरा कंपाउंड है। जस्ट आपको जस्ट मेरे को लगा समझाने के वो लिए मैंने ये अलग पार्ट पार्ट। लिया, जस्ट समझाने के लिए कि इधर 2 कार्बन है, इसके लिए इसका नाम इथाइल आया, वैसे समझाने के लिए यूज किया, और कुछ। चलो, इसका सेकंड जो सर एक रिएक्शन है, सेकेंड है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो, थैंक यू। ये तो C2H5 है, वो जरा करेक्ट कर ले, मैं जस्ट बताने के लिए किया था। सर हो गया सर। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं इसका रिएक्शन। अगर सपोज कोई भी एस्टर को हमने क्या किया, सपोज C2H5, एंड यहाँ पे हमने लेट्स से यहाँ पे भी C2H5, और इसको हमने क्या किया,
एक बेसिक रिएक्शन किया, या फिर इसको किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहां पे फॉर्म करेगा, जस्ट एक सेकंड है, मेरा गलती हुआ, इधर CH3 रहेगा, वरना फिर वो नाम ही चेंज होएगा क्योंकि 3 कार्बन होएगा फिर। तो ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, एक तो फॉर्म करेगा C2H5OH, मतलब इतना जो पार्ट है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके C2H5OH फॉर्म करेगा। द रिमेनिंग जो है C2H5O- ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करेगा। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या? नहीं, जस्ट एक बेसिक मीडियम में हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। और सर ये सर डाउट, हाँ बोलो ना। सर ये फॉर्मूला तो CH3COOH आना चाहिए था ना? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O